हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया बताऊंगी। डस्ट ऑफ स्नो। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, और ये भी बताऊंगी कौन सा पोएम का सेंट्रल आइडिया इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं ली हूँ डस्ट ऑफ स्नो, ये जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इंग्लिश के पेपर में। तो देख लेते हैं। और एकदम सिंपल है, इजी है, और आप अच्छे से इसको याद भी कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। मैं आपको बताऊंगी, आपको ना आता हो तब भी आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी बताऊंगी, और ये इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए 2025 के लिए, जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो देख लेते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। डस्ट ऑफ स्नो हो गया, जिस पोएम का आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। तो डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद हम डालेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, फिर हम उसके नीचे थोड़ा सा, इसी के बराबर में नहीं लिखना है, उसके नीचे से ही लिखना है, यहाँ से द पोएम। उसके बाद हमें ब्लैक पेन से, चाहे वो स्केच हो या पेन हो, डॉट पेन हो, आप उससे डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम का नाम है, उसको आप थोड़ा हाईलाइट, मतलब ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फॉस्ट। इस जो पोएट का नाम है उसको भी आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ताकि जब जो है कॉपी चेक होगी तो ये ज़रूर एग्जामिनर उसको ध्यान में देखें कि हाँ, आपने इसको लिखा हुआ है, और एक अच्छा भी लगता है ऐसे लिखने पर भी। तो ये पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, ये किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? तो रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोएम, यह जो पोएम है इनके द्वारा ये लिखा गया है। आगे है द पोएट वॉज इन सैड मूड। जो कवि है इसमें डस्ट ऑफ स्नो में, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो अगर सेंट्रल आइडिया आपको मान लो नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसके जो पोएम है, स्टैंजा है, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे हिंदी में, तो आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तब भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द पोएट वाज इन सैड मूड। जो कवि है उसका मूड कैसा था? दुखी था, सैड था, उसका मूड एकदम सा दुखी था। इट हैड बीन स्नोइंग सून अ क्रो कम। और क्या हुआ कि एक जो बर्फ के कण पर एक कौवा आकर बैठ गया। जो बर्फ थी, मतलब जिस दिन वो दुखी था तो उस दिन वो बर्फ गिर रही थी, और बर्फ पर कौवा आकर बैठ गया। इट सोक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट। और जो बर्फ का कण था वो कौवा उस बर्फ के कण को पोएट के ऊपर गिरा दिया। जो कौवा था वो जो बर्फ का टुकड़ा था, धूल था, उसको पोएट के ऊपर वो क्या कर दिया? गिरा दिया। दिस चेंज्ड हिज मूड। और कवि जो बहुत दुखी था, निराश में था, उसका मूड एकदम सैड था, वो क्या हो गया? उसका मूड चेंज हो गया। दिस चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड एकदम से चेंज हो गया। एकदम से इजी है, बस आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, आपको आने लगेगा। इट रिप्रेजेंट अ मोमेंट दैट सम सिंपल। यह जो क्षण था वो बहुत उसके लिए महत्व था। ये जो क्षण है था तो बड़ा सिंपल, बट लेकिन हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उसके लिए क्या था? बड़ा महत्व था, बहुत महत्व था उसके लिए, और उसका जो मूड था वो एकदम से चेंज हो गया। इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सारो एंड हैप्पीनेस। हम अपने जीवन में जो दुखी है, दुख और सुख दोनों ही हम फेस करते हैं। कभी हमारे जीवन में दुख आता है तो कभी सुख आता है। द सम अवे वन कैन सैक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हर्ट। ये सैडनेस के द्वारा ही हमें हर्ट होता है। तो ये है सेंट्रल आइडिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं।
और अभी से आप अपनी तैयारी 2025 के लिए करिए ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। और ये पूरा आप सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका जान लीजिए, कैसे इसको लिखा जाता है और आप इसको कैसे याद करें। याद करने का ये है कि सबसे आप अभी से तुरंत मतलब आप पहले पोएम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया पे आइए। अगर आप डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया पर आते हैं, तो आप इसको समझ नहीं पाएँगे कि ये क्या कह रहा है। जब आप पहले पोएम अच्छे से पढ़िए, और मैंने वीडियो में पोएम को पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।